अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के ताल्लुक से हमने और आपने ये जाना कि रमज़ान नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, तहारत ज़रूरी है, पाकी ज़रूरी है, ज़ाहिरी पाकी भी और अंदरूनी पाकी भी। ज़ाहिरी पाकी वो जिसे हम और आप कहते हैं कि पाक हो जाना, तहारत, ये इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर आप गौर करें तो पाकी और सफाई सुथराई पर इस्लाम ने बहुत जोर दिया है। सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि आपको तवाफ करना है तो भी आपको पाक रहना है। इबादत ही नहीं बल्कि आम औकात में जितनी आपकी जरूरत है, जितनी आपकी मजबूरी है, उससे हटकर आपको पाक और साफ रहना है। पाकी और सफाई दोनों लाजिम मलजूम है। हम और आप अमूमन पाकी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हमें चाहिए कि पाकी और सफाई दोनों का लफ्ज इस्तेमाल करें। आज दुनिया सफाई के लफ्ज को समझती है। क्या हम हाथ, मुंह, चेहरा, पैर धुलते हैं तो इससे सफाई नहीं होती है? हमारे चेहरों की सफाई होती है, हमारे आंख, नाक, कान की सफाई होती है, हमारे हाथों और उंगलियों की सफाई होती है, हमारे पैर की सफाई होती है। ये सफाई है। जब हम गुस्ल करते हैं, पूरे जिस्म को पाक करते हैं, तो ये हमारे जिस्म की सफाई होती है। हाँ, हम सफाई को थोड़ा और फैला लें। जिस्म की सफाई, इन आज़ा की सफाई, इनकी पाकी नमाज के लिए जरूरी है, इबादत के लिए जरूरी है। हमें अपने घर को, अपने आसपास को, अपनी सब जगहों को इसलिए पाक और साफ रखना है। क्यों? इसलिए कि सफाई और पाकी हमारी इबादत की जब तमहीद है, बुनियाद है, तो हमारी जिंदगी में उसका अक्स आना चाहिए, उसे नजर आना चाहिए। यह है हमारे आपके लिए पाकी और सफाई की अहमियत। तो नमाज के ताल्लुक से हमें नमाज से पहले पाकी और सफाई पर ध्यान देना होगा। यानी अगर हमने नमाज का इरादा किया कि मुझे नमाज पढ़नी है, चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे वो नफल नमाज हो, तो फिर ऐसी सूरत में पहले हमें ध्यान देना होगा अपने ऊपर कि हम पाक हैं या नहीं। अपनी जगह पर हमें ध्यान देना होगा जहां हमें नमाज पढ़नी है कि वो जगह पाक है या नहीं। जिस चीज को बिछा के हम नमाज पढ़ रहे हैं उस पर हमें ध्यान देना होगा कि वो चीज पाक है कि नहीं पाक है। यहीं से एक वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दिलचस्प है जो हमें और आपको सामने रखना चाहिए और उससे बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर नमाज पढ़ा रहे थे और गालिबन वो जनाजे की नमाज थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ाने के दौरान हजरत जिब्राइल ने उनसे बतलाया कि आपके जो जूते हैं उसमें नापाकी है, उसमें गंदगी लगी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में जूतों को निकाला, साइड किया और अपनी नमाज को जारी रखा। लेकिन सहाबा किराम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल का अक्कास थे, उसकी नकल करते थे, उससे सीखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने की जरूरत नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम नमूना थे, सरापा नमूना थे। इसलिए सहाबा किराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हद तक लगाव था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल की वो नकल करते। सहाबा किराम ने भी उतार दिए अपने जूते चप्पल जो जिसने पहन रखे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद लोगों से पूछा। लोगों ने कहा आपको देखा तो मैंने भी उतार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जिब्रील अमीन ने हमको बताया था कि हमारे इसमें गंदगी लगी हुई है, नापाकी है, इस वजह से मुझे निकालना पड़ा। लेकिन अगर आप लोगों के किसी के जूते में, चप्पल में नापाकी नहीं है तो उसके साथ भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। गोया नापाकी असल है, जूते और चप्पल का पहनना असल नहीं है। उसको पहनकर भी नमाज पढ़ सकते, बशर्ते कि वो जगह ऐसी हो जहां जूते चप्पल के पहनने की गुंजाइश हो।
ऐसा ना हो कि मस्जिद की कालीन बिछी हुई है और आप वहां जूते चप्पल पहन कर जाएं और कहें कि मेरे जूते चप्पल में नापाकी नहीं है इसलिए हम यहाँ नमाज पढ़ना चाहते हैं। ये आपके अदब के खिलाफ है, बल्कि शरीयत के खिलाफ है और ये आपके लिए कहीं से भी रवा नहीं है। तो नमाज से पहले आपको अपनी पाकी पर ध्यान देना है कि अगर आप पाको साफ हैं तभी आपकी नमाज सही होगी, वरना आपकी नमाज वो सही नहीं मानी जाएगी, गर्चे आपने नमाज पढ़ने की सारी शर्तें पूरी कर ली। इसी वजह से हमने आपसे एक और चीज पर ध्यान देने की गुजारिश की, वो है कि हम नमाज से पढ़ने से पहले अपने जहन को, अपने दिलो दिमाग को भी साफ सुथरा कर लें, पाकीज़ा बना लें। और यही नमाज का मकसद है। नमाज हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? नमाज पढ़ने की वजह क्या है? बुनियादी तौर पर नमाज पढ़ने की वजह यह है कि अल्लाह तबारक ताला की तरफ से यह फरीजा है, हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जरूरी करार दिया, फर्ज है हमारे लिए। इसी के साथ साथ इस फरीजे का एक रिजल्ट है, जो रिजल्ट ऑटोमेटिक नहीं है, जो ऐसा नहीं है कि हमने नमाज पढ़ ली तो वो रिजल्ट मिल जाएगा। एक रिजल्ट है वो मिल जाएगा, वो है कि हमने नमाज पढ़ ली, अल्लाह का फरीजा था हमने अदा कर दिया, अल्लाह का हुक्म था हमने पूरा कर दिया, हम मुजरिम नहीं है नमाज छोड़ने के। लेकिन एक रिजल्ट वो है जो आप पर मुनहसिर है कि उस रिजल्ट को आप लेना चाहते हैं या नहीं। अल्लाह ताला ने तो वो रिजल्ट बतला दिया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि ये नमाज जो है ये फहश से और मुनकरात से, गलत चीजों से रोक देती है, रोकने वाली चीज, बचाने वाली चीज, उससे महफूज रखने वाली चीज। जैसे आप किसी ऐसी जगह हो जो सायादार हो तो आप धूप से बच जाएंगे, ऐसे ही अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो फहश चीजों से, मुनकरात से आप महफूज रहेंगे। लेकिन ये रिजल्ट ऑटोमेटिक नहीं है, ये रिजल्ट वो नहीं है जो अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज पढ़ो बस तुम्हारी जिंदगी मुनकरात और फहश से रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि ये दरअसल अल्लाह को मतलूब है नमाज के पढ़ने वाले से, और नमाज के पढ़ने वाले की ड्यूटी है कि अपने नमाज पढ़ने की अहमियत को समझते हुए नमाज पढ़ता है, नमाज की पाबंदी करता है, तो उसको बचाने के लिए, उसकी इफादियत को सामने रखते हुए, उसकी अहमियत को सामने रखते हुए फहश चीजों को छोड़ दे, मुनकरात से तौबा कर ले, दूरी अख्तियार करे, भाग पड़े, भाग जाए। वो कह दे जहां उसके सामने मुनकर हो और उसे करने के लिए उसे रास्ता भी मिल रहा हो, फहश चीजों को करने का रास्ता उसे मिल रहा हो, तो ये कहकर वहां से भाग आए कि नहीं, मैं तो नमाज पढ़ता हूं, मैं तो नमाजी हूं, मैं अभी जाऊंगा नमाज पढ़ने, वक्त हो रहा है। इसीलिए आप देखें कि नमाज को 24 घंटों के दौरानिया में बांट दिया गया, वरना वो 17 रकातें जो फर्ज है इन सारे 5 नमाजों में, 5 औकात में, वो एक ही वक्त में पढ़ लिया जाता, कितना आसान होता। 17 के बजाय 34 भी एक वक्त में पढ़ना होता तो लोग पढ़ लेते, पढ़ते नहीं शौक से। रमजान मुबारक में आप देखेंगे तो लोग इशा की नमाजें भी पढ़ते हैं और तरावी भी पढ़ते हैं, और जो लोग 20 रकातें तरावी और 3 रकात उसके साथ वित्र और उसके बाद 2 नवाफिल और उसी के साथ 17 रकातें इशा की पढ़ते हैं, उनकी तो 34 से ज्यादा हो जाती, पढ़ते हैं वो, एक से पढ़ते हैं। तो बड़ा आसान होता कि 24 घंटे में एक वक्त पढ़ते हैं, लेकिन किनके लिए? जो पढ़ने वाले, जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए कभी आसान नहीं था। लेकिन नमाज को औकात के साथ बांट दिया गया, और कुरान मजीद में औकात का जिक्र मौजूद है। कुरान में नमाज की रकातों का वक्त नहीं मौजूद है, कुरान मजीद में रकातों की तादाद नहीं मौजूद है, लेकिन वक्त का दौरानिया बताया गया है कुरान में। इसका मतलब कि औकात के साथ नमाज की तकसीम, उसका बहुत बड़ा अल्लाह तबारक ताला के यहाँ नतीजा है, और वही नतीजा है जिसके नतीजे में हम आप पाक साफ हो सकते हैं, नमाज के रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। वो रिजल्ट जो हमको हासिल करना है कि नमाज पढ़ने के साथ हमको याद रखना है कि नमाज हमने पढ़ी है तो हम बुराई नहीं करेंगे,
नमाज हमने पढ़ी है तो हम चोरी नहीं करेंगे, नमाज हमने पढ़ी है तो हम धोखा नहीं देंगे, नमाज हमने पढ़ी है तो हम किसी को गाली नहीं देंगे, नमाज हमने पढ़ी है तो किसी का हक नहीं मारेंगे, नमाज हमने पढ़ी है तो हम किसी के साथ गलत अखलाक नहीं अपनाएंगे, नमाज हमने पढ़ी है तो हम समाज और सोसाइटी में अच्छे इंसान बनकर रहेंगे, क्योंकि हम नमाजी और नमाज उसके साथ फहश और मुनकरात का कोई जोड़ नहीं है। फहश और मुनकरात ये शैतानी अमल है, और जो शख्स नमाज पढ़ता है वो शैतानी अमल से अपने आप को दूर रखेगा। तो याद रखिए नाजरीन कि नमाज के दो फायदे हैं। एक तो नमाज पढ़ी हमने तो अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, अल्लाह के फरीजे को अदा किया, और दूसरा रिजल्ट है जो हम बहुत लग कर करेंगे तभी होगा, वो उस वक्त होगा कि जब हम नमाज पढ़ने के इस फायदे को जो अल्लाह के ताला ने बयान किया वो अपने ज़हन दिमाग में रखकर उसे पूरा करेंगे। अल्लाह